अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। 16 नवंबर 2022 के KSE 100 को हम देखते हैं तो मार्केट जो है वो 186 पॉइंट प्लस रहा और 42,983 की क्लोजिंग। इस वक्त डेली बेस पे ये 200 EMA जो है उस पे मार्केट होवर कर रही है और ऐसा लग रहा है कि 42,700 को सपोर्ट बनाने के बाद 43,200 से ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में फिर थोड़े से ऊपर के प्राइसेस दिखाएगी और अगर 42,700 से नीचे आती है तो फिर 42,500 और 42,300 सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। बुल ट्रेंड जिन कंपनीज में होता है उनमें कॉन्टीन्यूसली वही फिर रहता है, जो भी एक ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाता है फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट काम करना जो है वो फाइनेंशियल सुसाइड के मुतरादिफ होता है, जिसकी मिसाल TRG और लॉर्ड जैम। अगर किसी ने इस एरिया में या इस एरिया में शॉर्ट सेल किया तो वो तो प्रॉब्लम में रहा, अदरवाइज़ जो है बुल्स को ही फेवर आ रही है। अच्छा, कुछ शेयर्स की क्वेरी थी वो मैं डिस्कस कर लूँ कि PPL के बारे में पूछा गया कि जी आपको क्या लगता है, तो इसमें ट्रेंड जो है वो बियर ही है और ये बियर ट्रेंड में करेक्शन आई है 50 रुपये से जो 60-61 रुपये का हुआ है, ये फ़िलहाल ट्रेंड में बियर ट्रेंड की करेक्शन ही है। असल में इसको ड्रिलिंग के बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं जिस वजह से ये कॉन्टीन्यूसली प्रेशर में चल रहा है। इसके अलावा नेशनल फूड के बारे में पूछा गया है, ये भी बियर ट्रेंड में ही है और ये इसने करेक्शन ली थी कोविड वाले लो के करीब से, और अगर दोबारा 130 के करीब जाता है या इस एरिया में जाता है तो ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसे देखा जा सकता है। इसके अलावा EPQL के बारे में पूछा गया है। EPQL स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है चूँकि ये डिविडेंड पे आउट कंपनी है और ये अपना प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, तो ये सिंस इस कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्टमेंट से 2014 से आप देख सकते हैं कि सब हाइयों से ये ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है। इसके अलावा हपको का पूछा है, तो हपको में बुल ट्रेंड है और ये अपने हाई के करीब जो इसका 73, चूँकि ये एडजस्टेड प्राइस है तो 73 के करीब ये रेजिस्ट कर सकता है। इसके अलावा बुल ट्रेंड की जो कंपनीज हैं उसमें NPL भी ट्रेड हो रहा था। PNSE में देखेंगे स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाने के बाद फिर नॉन स्टॉप करेक्शन आती है दरमियान में और फिर दोबारा वही प्राइसेस जो हैं वो तेज़ी की तरफ रिज्यूम हो जाती हैं। इसके अलावा एटलस बैटरी भी बुल ट्रेंड में शो हो रहा है। SSGC नई कंपनी है जो बुल ट्रेंड में आई है, ये फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद, ये फॉर्मेशन के तकरीबन 2 साल से फॉर्मेशन जो बनी है उसके टारगेट्स जो हैं वो ऊपर के निकल रहे हैं। GCIL ऐसी कंपनी है जिसमें लोगों के ख्वाब जो हैं वो चिकनाचूर हो गए कि जी वो बाय करना चाहते। GTech चूँकि मर्ज हुआ है इसमें GCIL में, तो लोगों का ख्याल था कि ये 10 रुपये या 9 रुपये पे बाय करेंगे तो ये हमारा 27 रुपये पड़ेगा GCIL, जो हम 37 रुपये पे बेच लेंगे। तो स्मार्ट मनी ने ऐसा नहीं करने दिया और लोगों की वो ख्वाब जो थे वो चिकनाचूर हो गए और बगैर ट्रेड हुए हुए 37 रुपये से ये 29 रुपये पर आ गया और सुबह भी लोअर लॉक लगता है तो फिर मज़ीद नीचे 7.5% कर लें। सपोर्ट इसकी जो है वो 25 रुपये के करीब है और रेजिस्टेंस अब 37 रुपये के करीब है। 25 का एरिया जो होगा वो इसके सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।